तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों का हनन अमेरिका खुद कर रहा है। यूएन के बनने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साम्राज्यवादी ताकतों को रोका गया था, आज जो इस तरह अल्प विकसित देशों के संसाधनों का लूट जो ये अमेरिका अपने दादागिरी से कर रहा है, उसकी लूट को हम उजागर करने आए और कल को ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं, चाइना ताइवान पे कर सकता है। तो इस तरह की साम्राज्यवादी ताकतों को रोकने के लिए ये आवाज जरूरी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसका प्रतिनिधित्व करे। इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र का बचा रह जाना क्यों जरूरी है। साम्राज्यवाद को अगर वही नहीं रोका गया तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पे नचाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और कहीं ये आंतरिक कलह का कारण तो नहीं बन पाए। तो ये हम ये जो वाम पटल से एकता के साथ आए हैं, हम ये चाहते हैं कि साम्राज्यवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तेल का लूट बंद करो, तेल की लूट बंद करो। मैं ऑल इंडिया अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति से भी हूँ और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की मैं सचिव हूँ प्रदेश की। यहाँ पे हम पूरा वाम दल जो हमारा है, हम लोग यहाँ पे एक मांग लेकर के पहुंचे हैं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों का हनन अमेरिका खुद कर रहा है। यूएन के बनने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साम्राज्यवादी ताकतों को रोका गया था, आज जो इस तरह अल्प विकसित देशों के संसाधनों का लूट जो ये अमेरिका अपने दादागिरी से कर रहा है, उसकी लूट को हम उजागर करने आए हैं। और हम क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, एक बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, चूंकि हमारे यहाँ 80% लोग गरीब हैं, कल को ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं, चाइना ताइवान पे कर सकता है। तो इस तरह की साम्राज्यवादी ताकतों को रोकने के लिए ये आवाज जरूरी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसका प्रतिनिधित्व करे। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी गुहार लेके आए हैं कि आप इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र का बचा रह जाना क्यों जरूरी है। साम्राज्यवाद को अगर वही नहीं रोका गया तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पे नचाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और कहीं ये आंतरिक कलह का कारण तो नहीं बन पाए। तो ये हम ये जो वाम पटल से एकता के साथ आए हैं, हम ये चाहते हैं कि साम्राज्यवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका वहाँ के तेल के कुएं पर कब्जा जमाना चाहता है और ये नजीर वो पेश कर रहा है। पूरे विश्व को इससे सबक लेना पड़ेगा कि अगर उसने आज इस अमेरिका जैसे राक्षस को दबाया नहीं, चेताया नहीं और पीछे नहीं हटाया तो ये राक्षस किसी भी देश पे हमला कर सकता है। और भारत सरकार को भी इसमें स्टैंड लेते हुए इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और अमेरिका को कहना चाहिए कि अगर आप ऐसे जिस तरीके से अमेरिका की गुंडाई है, पूरा विश्व जो है इससे परेशान है। और अभी आपने देखा कि वेनेजुला के ऊपर उसने आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पूरा तेल की लूट के लिए ये सारा काम अमेरिकी साम्राज्यवाद कर रहा है और भारत सरकार कोई भी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। 56 इंच का चीना वाले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सो रहे हैं, वो स्पष्ट निंदा भी घटना की नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्पष्ट वेनेजुला के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अमेरिकी जो दादागिरी है उसकी आलोचना करना चाहिए, उसका निंदा करना चाहिए। आप आज जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचे हैं। हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से हम अमेरिकी जो वहाँ का जो राजदूत है उसको हम ज्ञापन देंगे और भारत का जो विदेश मंत्रालय है हम वहाँ ज्ञापन भेजेंगे और कहेंगे कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और वहाँ के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को अविलंब रिहा किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। वेनेजुला पर अमेरिकी हमला निंदनीय है। दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति को रिहा करो। का यार है, देश का गद्दार है। इनकलाब जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे।
राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को ये गिरफ्तार करके अपने यहाँ निवास ले आए हैं, उनको जो है जेल में डाल दिया है। ये सरासर गुंडई है, ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की अपराध लगातार कर रहा है। तेल का लूट बंद करो, तेल की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेल की लूट बंद करो, बंद करो, अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिकी साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना बंद करो। बंद करो। हटो आयुष। आईडी नहीं मिला। इंकलाब जिंदाबाद, 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 लुटेरा ट्रंप मुर्दाबाद, 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 वेनेजुएला की जनता के साथ हम सब एक हैं, एक है, एक है, साम्राज्यवाद से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत सरकार को अमेरिका का एक कदम विरोध करना पड़ेगा, करना होगा, करना पड़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हम भारत सरकार वेनेजुएला का साथ दे, साथ दे, साथ दे, वेनेजुएला की जनता के साथ हम सब एक हैं, एक है, एक है, वेनेजुएला की जनता के साथ हम सब एक हैं, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, 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 वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जो अमेरिका का या जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों का हनन अमेरिका खुद कर रहा है, यूएन के बनने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साम्राज्यवादी ताकतों को रोका गया था, आज जो इस तरह अल्प विकसित देशों के संसाधनों का लूट जो ये अमेरिका अपने दादागिरी से कर रहा है, उसकी लूट को हम उजागर करने आए हैं। और कल को ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं, चाइना ताइवान पे कर सकता है। तो इस तरह की साम्राज्यवादी ताकतों को रोकने के लिए ये आवाज जरूरी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसका प्रतिनिधित्व करे। इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र का बचा रह जाना क्यों जरूरी है। साम्राज्यवाद को अगर वही नहीं रोका गया तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पे नचाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और कहीं ये आंतरिक कलह का कारण तो नहीं बन पाए। तो ये हम ये जो वाम पटल से एकता के साथ आए हैं, हम ये चाहते हैं कि साम्राज्यवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तेल का लूट बंद